आजाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मल्टीपल स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले खबर अगर आपको बताऊं तो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं, उनको बांग्लादेश की एक खुसूसी अदालत है जिसको बांग्लादेश डोमेस्टिक वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल कहें या इसको अदालत कहें, उसने सजाए मौत की जो है वो सजा सुना दी है। बांग्लादेश के अंदर तो मौजूद नहीं है हसीना वाजिद, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म हैं। एक लंबा तवील अरसा उन्होंने हुक्मरानी की बांग्लादेश के ऊपर, और एक टाइम के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान का वही स्टेटस रहा बांग्लादेश के ऊपर जो आज पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का है। लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल है, उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए देखें ना, ये मुक्ति बानी को ये शिकस्त है। दर हकीकत ये जो आज की सजा है ये मुक्ति बानी को शिकस्त है, क्योंकि एक बुनियादी तौर के ऊपर बीज बोया गया हिंदुस्तान की जानिब से कि किस तरीके से पाकिस्तान को दो टुकड़े किया जाए, और ये एक मनसूबा बंदी जो है इसकी होगी थी, और उसको फिर आहिस्ता 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 उसने जनाब फ्लेयर अप किया चीज़ों को। बांग्लादेश के अवाम के और रियासत पाकिस्तान के दरमियान बदगुमानी पैदा की, बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, झूठ और प्रोपेगेंडा किया गया, नारे लगाए गए, लोगों के जज्बात को उकसाया गया, झूठी कहानियाँ घड़ी गई, और फिर ये चलते 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 मामला इस तरफ आ गया। अब ये मामला ये है कि ये एक सबक है जी साजिश करने वालों को, कि जब आप अपने ही मुल्क से साजिश करते हैं तो फिर उसकी कीमत कभी ना कभी आपको चुकानी पड़ती है। तो ये एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई है और ये एक नई डेवलपमेंट है, और इंडिया की ये नाकामी है क्योंकि हसीना वाजिद का जो ब्रॉटअप है वो इंडिया का है। हसीना वाजिद का जितना इक़्तिदार रहा वो इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर बांग्लादेश की हुक्मरानी करती रही, और वो बिल्कुल उन्होंने अपने बांग्लादेश के मुफादात को पस्से पुश डाली रखा और इंडियन मुफादात को तरजीह देती रही। तो ये उनकी, और इस वक्त भी जो उन्होंने पनाह ली भी है वो इंडिया के अंदर ही है। अब वो पता नहीं कहीं चली गई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस थी, जो जहां पर वो बांग्लादेश से उड़ कर गई, वो पहला मकाम था इंडिया, और इंडिया में ही वो रही है उसके बाद। बारह जी, दूसरी अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। द इकोनॉमिस्ट का सैटरडे को जो है वो आर्टिकल आया, काफ़ी तवील आर्टिकल था, और आर्टिकल में बहुत सी चीज़ें ऐसी बयान हुई जो कि कॉमन नॉलेज तस्वर होता है पाकिस्तान के अंदर। वो ऐसी कोई अनहोनी या ऐसी नई उसके अंदर चीज़ सामने नहीं आई जो कि हमारे इल्म में पहले से मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर इसकी ये अहमियत क्यों है? द इकोनॉमिस्ट, ज़ाहिर बात है कि एक बरतानिया की जो जरीदा है, ये बड़ा मोतबर तस्वर होता है, ये इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसकी जो स्टोरीज़ हैं उसके पीछे काफ़ी वर्किंग होती है, ना सिर्फ वर्किंग होती है बल्कि इनकी जितनी भी स्टोरीज होती हैं उसमें एविडेंस को देखकर उसको फिर वेट किया जाता है। यानी कोई चीज़ भी ऐसी वो पब्लिश करने से इज्तनाब करते हैं जिसको कल वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर डिफेंड ना कर सके। कोई भी ऐसी जिक्र वो नहीं करते जिसको कल उनको अगर उससे मुतल्लिक कोई शवाहिद फराहम करने पड़े तो उनकी शवाहिद उनके पास ना हो। तो इस वक्त जो इसको झूठी स्टोरी करार दे रही हैं, जो इसमें बातें उन्होंने बयान की हैं, यानी जो राइटर्स हैं एक, तो उसके अंदर क्या वो दोनों राइटर्स जो हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है अगर आप ये मामला कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं तो। और ये मामला बड़ा आसानी से जो है वो इसको चैलेंज किया जा सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं होगी। वहाँ पर हाई कोर्ट्स के अंदर अभी आपने, यानी माजी करीब की बात है कि शरीफ फैमिली ने डेली मेल से मुतल्लिक जो है वो हर्जाने का नोटिस किया था, फिर उसके बाद डेली मेल को जो है उस पर बात करनी पड़ी, और इसका जो मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा वो सबने देखा। तो ये ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जो समझते हैं कि द इकोनॉमिस्ट की जो आर्टिकल आया है ये दुरुस्त नहीं है, ये हकायक के मुनाफी है, ये टारगेट किया जा रहा है बुशरा बेगम को, ये जो भी बात इस पर वो कर रहे हैं, तो आपके पास लीगल रेमेडी मौजूद है। आप बरतानवी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इस मैटर को लेकर जा सकते हैं, हर्जाने का हर्जाने का दावा कर सकते हैं, और अच्छी खासी बड़ी, इवन के मिलियंस ऑफ पाउंड की
मिलियंस ऑफ पाउंड की आप जो है वहां से उनसे जुर्माना वसूल कर सकते हैं। अब बरतानिया के अंदर जब ये आप दावे करते हैं जाने के, तो ये वक्त थोड़ा सा ले लेता है, लेकिन मुकम्मल इंसाफ होता है। बरतानिया की जो अदालतें हैं वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती। बरतानिया की जो अदालतें हैं उनके ऊपर सारी दुनिया उनको इंसाफ की फरामी को यकीनी बनाने वाली जुडिशल सिस्टम तस्वर करते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जिन लोगों को ये लगता है कि ये दुरुस्त नहीं है, वो इस मैटर को, और स्पेशली जिन लोगों से मुतल्लिक ये बात हुई है, इमरान अहमद न्याजी साहब या बुशरा बेगम हो जाएं, तो ये इस मैटर को ज़रूर चैलेंज करें और उनको करना चाहिए। इसमें वंस अगेन जी जो मानेका साहब हैं उनका भी इंटरव्यू शामिल है, जिन्होंने इसमें उन्होंने बुशरा बेगम की कुछ तस्वीर जो है वो फराम की हैं। तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था। जितना अरसा वो आपकी जो है वो एहलिया रही हैं, आप उसका ख्याल करें। और दूसरी बात इसमें अहम है, मैं खावर मानेका साहब से ये गुजारिश करूँगा कि बुशरा बेगम जैसी भी हैं वो आज भी आपके बच्चों की वालदा हैं। वैसे सदा बात मैं नहीं करूँगा, वो आज भी आपकी औलाद की वालदा हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। शाहजेब खानजादा का जो मामला हुआ है, उनसे अमेरिका के अंदर एक स्टोर के अंदर बदतमीज़ी की गई, इंतहाई काबिल मुज़म्मत, इंतहाई घटिया काम, और इसको जस्टिफाई जिन्होंने किया वो भी इंतहाई घटिया लोग हैं मेरी निगाह के अंदर। शाहजेब अपनी एहलिया के साथ थे, और बंदा फैमिली के साथ जब ट्रैवल कर रहा है या कहीं मौजूद है तो वैसे भी हमें माँ बहन की इज्जत करनी चाहिए। वैसे भी इंसान को यानी इंसान की आंख में शर्म और हया होनी चाहिए, और उस शर्म और हया को पस से पुश डालने वाले जो हैं वो यकीनी तौर के ऊपर वो लोग जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो भी इंतहाई घटिया काम कर रहे हैं, और जो जिन्होंने इस हवाले से लोगों को के ऊपर उकसाया है शाहजेब खानजादा के खिलाफ, अब वो भी अच्छा खासा घटिया काम कर रहे हैं। अब शहबाज गिल भी इस मामले में उकसाने वालों में शामिल हैं, और अब इस मामले को डिफेंड करने वालों में भी शहबाज गिल शामिल है। तो शहबाज गिल जो है मेरे ख्याल से उनसे कभी भी आप किसी अच्छाई की तवक्को नहीं कर सकते। शहबाज गिल वो ऐसा वारदाती है जो हमेशा तहरीके इंसाफ को भी जो है वो पसे पुश डाल देगा अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने चूरन बेचने के लिए, और वो यानी दूसरों को भी जो है वो टारगेट करेगा। सो लिहाजा मेरे ख्याल के मुताबिक शहबाज गिल जैसे जो गंदे किरदार हैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये किरदार पाकिस्तान के जो सियासी जो निज़ाम है इसके अंदर वो आ चुके हैं। पाकिस्तान के जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इनकी प्रेजेंस मौजूद है, और इनकी एक फॉलोइंग भी है, और ये उस फॉलोइंग का इस्तेमाल करके इस तरह जो है वो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, और लोगों को जो है इनके लोगों के खिलाफ उकसा भी रहे हैं। और फिर जब जो कोई इनके गलत उकसाने पर गलत काम करता है तो उसको जस्टिफाई भी करते हैं। तो ये बड़ा ईवल कैरेक्टर बन चुका है शहबाज गिल। पता नहीं इसको क्या इसकी सोच चल रही है, ये क्यों इस किस्म की हरकतों पर इसे शुरू कर दी है। बहरहाल तहरीके इंसाफ की जो जमात है वो भी इसको कदर की निगाह से नहीं देखती, इसको ऐसा विलन ही तस्वर किया जाता है, ऐसा नेगेटिव करैक्टर तस्वर किया जाता है इवन विद इन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। बहरहाल यही आज की जो अपडेट्स, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।